आज का विषय है परमेश्वर के साथ हम घनिष्ठ रिश्ते में कैसे बने रह सकते हैं। प्रेमी भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आत्मिक विषय पर मनन करेंगे। परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रिश्ता कैसे बनाएं और उसे कैसे बनाए रखें। नंबर 1, घनिष्ठ रिश्ता क्या होता है। घनिष्ठ रिश्ता यानी ऐसा संबंध जिसमें दो आत्माएं एक दूसरे को अच्छी तरह जानती हों, समझती हों और एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहती हों। परमेश्वर हमें केवल उपासक या सेवक के रूप में नहीं देखता, वह हमें अपना मित्र, पुत्र, पुत्री मानता है। यूहन्ना 15:15 में यीशु ने कहा, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहता, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ। नंबर 2, परमेश्वर से घनिष्ठ होने की आवश्यकता क्यों है। आत्मिक जीवन में मजबूती के लिए, पाप से दूर रहने के लिए, परमेश्वर की आवाज को पहचानने के लिए, उसकी इच्छा को जानकर जीवन में सही निर्णय लेने के लिए, शांति, आनंद और सामर्थ्य पाने के लिए। याकूब 4:8 में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ और वह तुम्हारे निकट आएगा। नंबर 3, परमेश्वर से घनिष्ठ रिश्ता कैसे बनाएं। दैनिक प्रार्थना का जीवन रखें। हर दिन परमेश्वर से बात करें जैसे आप अपने सबसे करीबी से बात करते हैं। ना केवल मांगे बल्कि धन्यवाद करें। अपने मन की बातें साझा करें। परमेश्वर को समय दीजिए, ध्यान लगाइए, मौन में भी उसकी उपस्थिति और अनुभव करें, यानी कि मन में। मेरे प्रियो, वचन को पढ़ें और उस पे मनन करें। परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा बोलता है। भजन संहिता 119 का 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरी राह के लिए उजियाला है। हर दिन बाइबल पढ़ें, एक वचन याद रखें और उस पर मनन करें। जब हम वचन में गहराई से जाते हैं तो परमेश्वर हमारे हृदय में प्रकट होता है। पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन को स्वीकार करें। रोमियो 8:14 में लिखा है, जो लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। पवित्र आत्मा हमारे मार्गदर्शक और शिक्षक हैं। आत्मा की सुने, न कि केवल अपने मन की। आत्मिक संवेदनशीलता से जीना सीखें। नंबर 4, परमेश्वर से रिश्ता बनाए रखने के उपाय। पाप से सावधान रहें। पाप घनिष्ठता में दीवार खड़ी कर देता है। जब भी कोई कमजोरी हो तुरंत पश्चाताप करें। पहला यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास बनाए रखें। परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ है, चाहे हमें दिखाई दे या ना दे। इब्रानियों 11:6 में लिखा है, बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना असंभव है। परमेश्वर के लिए समर्पित जीवन जिएं, उसकी सेवा करें। अपने समय, सामर्थ्य और संसाधन में उसे प्राथमिकता दें। खुद को आत्मिक अनुशासन में रखें। नंबर 5, घनिष्ठता के फल क्या होते हैं। आत्मिक फल जैसे प्रेम, शांति, धीरज, नम्रता। गलातियों 5:22 और 23 में लिखा है, मेरे प्रियो, आत्मविश्वास और सामर्थ्य, उत्तरदायी प्रार्थनाएं, जीवन में दिव्य मार्गदर्शन और सुरक्षा, और सबसे महत्वपूर्ण, हम यीशु के स्वरूप में ढलने लगते हैं। प्रियजनों, परमेश्वर केवल रविवार का नहीं, वह हर दिन का परमेश्वर है। वह हमारे साथ एक जीवन जीता है, घनिष्ठ और आत्मिक रिश्ता चाहता है। आज ही निर्णय लें कि आप उसके निकट संबंधी बनना चाहते हैं या नहीं, उसकी आवाज़ सुनना चाहते हैं या नहीं, उसकी इच्छा जानना चाहते हैं या नहीं, और उसके साथ चलना चाहते हैं या नहीं। तो चलिए आज हम एक छोटी सी प्रार्थना से आरंभ करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, मुझे अपने और अधिक घनिष्ठ ला।
मुझे पवित्र आत्मा से भर दे ताकि मैं तेरे वचन में स्थिर रह सकूं और तुझसे घनिष्ठ संबंध में बना रहूं। मांगते हैं हम अपने पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।